पार्ट 24। आशी और क्रिश फंसे बड़ी मुसीबत में। आशी ने मेन्यू कार्ड देखते हुए वेटर को अपना ऑर्डर दिया। मेरे लिए एक चीज पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, फ्राइड राइस, आलू पनीर की सब्जी, 2 रोटियां, दाल मखनी, चटनी, अचार तो लाओगे ही, उसके साथ नींबू और प्याज भी रख लेना, और हाँ, 2 हरी मिर्च और एक कोल्ड ड्रिंक लाना मत भूलना। अब आशी क्रिश की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बड़ी ही मासूमियत से बोली, साइको, बस मेरा हो गया, मैं इतना ही खाऊंगी, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी। आशी का ऑर्डर सुनकर क्रिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह कंफ्यूज होते हुए आशी की तरफ देखकर बोला, ये तुम्हारे कम खाने का ऑर्डर है। आर यू श्योर तुम इतना खा लोगी? क्रिश की बात सुनकर आशी मासूमियत से अपनी नाखून चबाते हुए बोली, मेरा ऑर्डर ज्यादा हो गया क्या, साइको? ये सुनकर क्रिश ने नासमझी में अपना सिर झटकते हुए कहा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा और ऑर्डर कर लो, तुम अच्छे से खाया पिया करो, फाई। क्रिश की बात सुनकर आशी ने मुस्कुराकर अपने सिर पर खुजली करते हुए बड़ी ही मासूमियत से निचले होंठ बाहर निकालकर कहा, अच्छा, मुझे भी ऑर्डर कम ही लग रहा था। भाई साहब, 2 नान और पनीर टिक्का भी रख लेना। अब आशी क्रिश की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोली, अब ठीक है, साइको। आशी की इस बात पर क्रिश की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आशी पर गुस्सा आए या उसकी मासूमियत पर प्यार। शट अप, फायरफ्लाई, कहते हुए क्रिश ने उसे घूर कर देखा। क्रिश की नीली आंखों में झलकते भाव देखकर आशी को समझ नहीं आया कि उसने आखिर क्या गलती की। घबराकर वह शांत हो गई। अब क्रिश ने मेन्यू कार्ड देखते हुए अपनी तरफ से कुछ खाना ऑर्डर किया और साथ ही आशी के ऑर्डर में कुछ सुधार किया। वेटर उनका ऑर्डर लेकर चला गया। वेटर के जाने के बाद आशी ने मासूमियत से क्रिश की तरफ देखते हुए घबराकर पूछा, साइको, तुम मुझे हमेशा डांटते क्यों हो? तुमने ही तो कहा था कि ऑर्डर देने के लिए। क्रिश उसकी बात सुनकर गंभीर भाव से बोला, क्योंकि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करती हो, फायरफ्लाई। उसे एक्टिव करो, हर बार मैं तुम्हें सही और गलत समझाने नहीं आ सकता। फिर क्रिश ने आशी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा ये ढक्कन जैसा दिमाग सिर्फ शरारतें करने में काम आता है, इसे थोड़ा समझदार भी बनाओ, आगे तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभानी हैं। समझ गई? क्रिश की इस बात पर आशी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों में भरोसा लिए हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हो ना मेरे साथ, साइको, और जब तक तुम हो, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, तुम सब संभाल लोगे, मुझे भरोसा है। आशी की आंखों में अपने लिए इतना भरोसा देखकर क्रिश बस उसे देखता ही रह गया। उसे आशी की मासूमियत और उसकी बातों पर बहुत प्यार आ रहा था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते ही रहे। तभी वेटर खाना लेकर आ चुका था। खाना इतना सारा था कि टेबल पर रखने की जगह ही नहीं थी। क्रिश ने किसी तरह उसे एडजस्ट किया। अब आशी को इतनी भूख लगी थी कि वह सारा खाना देखकर उस पर टूट पड़ी। वह हर एक आइटम में से बारी बारी से कुछ न कुछ निकालकर खा रही थी। क्रिश उसे इस तरह खाते हुए देखकर अपना खाना खाते हुए बोला, रिलैक्स, फायरफ्लाई, तुम्हारा खाना मैं छीन नहीं रहा, आराम से खाओ, वरना गले में अटक जाएगा। क्रिश की इस बात को सुनकर आशी ने अपने मुंह में बहुत सारा खाना भर लिया और दोनों हाथों में खाना लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, साइको, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, अब मुझे खाने दो प्लीज, बाद में डांट लेना। साइको, देखो ये दाल मखनी और आलू पनीर की सब्जी कितनी अच्छी है, तुम भी खाकर देखो ना। कहते हुए आशी ने क्रिश की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। नहीं नहीं, रहने दो, तुम ही खाओ, मैं अपना खाना खा लूंगा, क्रिश ने कहा और अपने खाने पर ध्यान देने लगा। लेकिन आशी कहाँ मानने वाली थी। वह अपनी जगह से खड़ी होकर जबरदस्ती क्रिश के मुंह के पास खाना लेकर आए और बोली, नहीं साइको, एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, सच्ची। आशी की फोर्स करने पर न चाहते हुए भी क्रिश ने वह निवाला अपने मुंह में लिया। सचमुच खाना बहुत अच्छा था। वह खाना खाते हुए आशी के चेहरे की तरफ देख रहा था। सच तो यह था कि वह इस वक्त इतनी क्यूट लग रही थी कि क्रिश का दिल एक बार फिर उसे देखकर तेजी से धड़कने लगा। 5 साल का बच्चा जैसे मुंह में खाना भर भर कर खाता है, आशी बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। क्रिश का दिल कर रहा था कि वह अभी जाकर उसके गालों को चबा जाए, लेकिन उसने किसी तरह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। इधर दूसरी तरफ दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई बहुत देर से उन पर नजर रखे हुए था। एक शख्स जो दूर बैठा उन्हें देख रहा था, उसने किसी को कॉल किया। बॉस, वह लड़की यही है, इस वक्त उसके साथ कोई लड़का है। उस आदमी की बात सुनकर
फोन के दूसरी तरफ खड़ा शख्स अचानक ही खुशी और एक्साइटमेंट से भरकर बोला, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम बस उन दोनों पर नजर रखो, मैं अभी निकल रहा हूँ। जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता, उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं इस बार अपनी क्यूटी को खुद से दूर होने का रिस्क नहीं ले सकता। इतना कहकर युवान खन्ना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वह अपनी आंखों में चमक और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए तेजी से अपने विला से बाहर कार की तरफ भागा। इसके साथ ही उसने अपने गार्डों को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कार में बैठते हुए वह खुशी से अपने आप से बोला, फाइनली इतने महीनों बाद मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मिली है क्यूटी, और आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखूंगा, तुम्हें अपनी बाहों में लूंगा। इन शब्दों को कहते हुए युवान खन्ना की एक्साइटमेंट उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। और दूसरी तरफ अपनी ओर आ रहे खतरे से अनजान क्रिश और आशी रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों का खाना खत्म हो चुका था। अब आशी एक डकार लेते हुए कुर्सी पर टनकर बैठ गई और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, अह, फाइनली पेट भर गया, अब लगा जैसे जान में जान आई है। आशी के इस तरह करने पर क्रिश उसकी तरफ गंभीर भाव से देखते हुए बोला, एक मिनट। क्रिश ने अपनी पॉकेट से कुछ मेडिसिन निकाली और आशी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मेडिसिन ले लो। आशी ने नासमझी में मेडिसिन को देखते हुए पूछा, ये कैसी मेडिसिन है साइको? ये सुनकर क्रिश गंभीर स्वर में बोला, तुम भूल गई फायरफ्लाई, तुमने ही कहा था कि तुम्हें पेन हो रहा है, अब यह मेडिसिन ले लो, ठीक हो जाओगी। आशी ने मेडिसिन को ध्यान से देखा। वहां 2 अलग अलग गोलियां थीं। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह क्रिश की तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली, लेकिन ये तो 2 मेडिसिन है साइको, ये किस चीज की हैं? आशी के फालतू सवालों से तंग आकर क्रिश उसे घूरते हुए गंभीरता से लगभग डांटते हुए बोला, फालतू सवाल मत करो फायरफ्लाई, जो कहा है उसे चुपचाप करो, जल्दी से मेडिसिन खा लो। क्रिश के इस तरह डांटने पर आशी ने घबराते हुए जल्दी से बिना कुछ बोले वह मेडिसिन खा ली। इस बीच वह तिरछी नजरों से क्रिश को ही देख रही थी। क्रिश को आशी की मासूमियत भरी हरकतों पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन बेचारा हंसे तो कैसे। अब क्रिश ने एक ठंडी सांस लेते हुए आशी के मासूम चेहरे को देखा और अपने आप से कहा, इडियट लड़की, मुझे कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा, मैं इसकी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। कहते हुए क्रिश मन ही मन कुछ सोच रहा था। अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए उसने आशी से कहा, अब चले फायरफ्लाई, हमें बहुत देर हो रही है। आशी ने हाँ में सिर हिलाया और अब वे दोनों उठकर वहां से जाने लगे। तभी आशी ने क्रिश से कहा, साइको, एक मिनट, मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनकर क्रिश ने वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर है, जल्दी आना, मैं यहीं खड़ा हूँ। अब आशी वॉशरूम में चली गई और तभी वह किसी से टकरा गई। उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। इधर दूसरी तरफ क्रिश बाथरूम से थोड़ी दूरी पर कॉरिडोर एरिया में खड़ा था। तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आई। इस कॉल को रिसीव करते ही क्रिश के चेहरे के भाव अचानक बेहद कोल्ड हो गए और उसके माथे की नसें तन गईं। अगले ही पल अपने डार्क ऑरा के साथ उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और तेजी से बाथरूम की तरफ भागा। उसने देखा कि आशी लेडीज बाथरूम की तरफ गई थी। बिना किसी देरी के क्रिश ने बाथरूम का दरवाजा नॉक करते हुए कहा, फायरफ्लाई, जल्दी बाहर आओ, हमें तुरंत निकलना होगा। अंदर मौजूद आशी, जो इस वक्त बाथरूम में थी, अपने सामने खड़े शख्स को देखकर घबराई हुई बोली, ओह नो, साइको आ गया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी निकलो यहाँ से। आशी की घबराहट भरी बात सुनकर वह शख्स बिना कुछ कहे बाथरूम के दूसरे सेक्शन में चला गया। दूसरी तरफ क्रिश बेहद परेशान और बेचैन था। उसने एक बार फिर दरवाजा नॉक किया और सख्त लहजे में कहा, फायरफ्लाई, यह आखिरी चेतावनी है, जल्दी बाहर आओ वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। जैसे ही क्रिश दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसी वक्त आशी ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। अपने घबराए चेहरे के भावों को छुपाने की कोशिश करते हुए उसने सामान्य स्वर में कहा, क्या हुआ साइको, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आशी को सामने देखकर क्रिश ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ में पकड़ा मास्क जल्दी से उसके चेहरे पर लगा दिया। उसे वहां से ले जाते हुए क्रिश बोला, जल्दी चलो, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, यहाँ अटैक होने वाला है। इतना कहकर क्रिश ने आशी का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। आशी को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वह बस अपने साइको के पीछे पीछे जा रही थी। जैसे ही क्रिश रेस्टोरेंट के एंट्रेंस की तरफ पहुंचा,
उसने देखा कि युवान खन्ना अपने कई बॉडीगार्ड्स के साथ तेज कदमों से दौड़ता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा था। ये देखकर क्रिश की आंखें चौड़ी हो गईं। अब वह फौरन आशी को अपने साथ लेकर एक कोने में छुप गया और अपनी पॉकेट से गन निकाल ली। क्रिश की इस अचानक हरकत से आशी घबराते हुए बोली, साइको, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और यह गन क्यों निकाल रहे हो? ये सुनते ही क्रिश ने अपनी गन की बुलेट चेक करते हुए जल्दबाजी में आशी से कहा, जिसका डर था वही हुआ। युवान खन्ना यहाँ पहुंच चुका है, फायरफ्लाई, और उसे हमारे यहाँ होने की खबर मिल गई है। देखो, उसने अपने गार्ड्स के साथ पोजीशन ले ली है। हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। हमारे साथ अभी हमारे गार्ड्स की टीम भी नहीं है। क्रिश की बात सुनकर आशी और ज्यादा घबरा गई। वह क्रिश को कसकर हक करते हुए उसके सीने से लगकर रोने जैसे स्वर में बोली, इसका मतलब वह मुझे लेने आया है। साइको, प्लीज साइको, कुछ करो। मुझे उसके साथ नहीं जाना। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास रहना है। आशी की यह बात सुनकर क्रिश का चेहरा डार्क होने लगा। उसने आशी को अपने सीने से अलग करते हुए अपनी नीली आंखों से उसे घूर कर देखा और गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए कहा, शट अप फायरफ्लाई। फालतू की बातें अपने दिमाग में मत लाओ। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, समझ गई? जब तक साइको जिंदा है, उसे उसकी फायरफ्लाई से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। क्रिश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और तुम इतना घबराओ मत। तुम अब कोई कमजोर लड़की नहीं हो। मैंने तुम्हें इतने दिनों से जो ट्रेनिंग दी है, आज उसे काम में लाना होगा। प्रॉब्लम देखकर घबराना बंद करो, बल्कि इतनी मजबूत बनो कि प्रॉब्लम तुम्हें देखकर घबराने लगे। अब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना, ठीक है? क्रिश की बात सुनकर आशी किसी तरह अपने डर को काबू में करते हुए हाँ में सिर हिलाती है। उसी समय युवान खन्ना के बॉडीगार्ड्स रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होकर अपनी पोजीशन संभालते हैं। रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन अचानक एक गनशॉट की आवाज गूंजती है। इस आवाज से रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाते हुए अपने कानों पर हाथ रखकर इधर उधर भागने लगे। युवान खन्ना की आंखें ये सब देखकर हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने दांत पीसते हुए गार्ड्स को आदेश दिया, उसे पता चल गया है कि हम यहाँ पहुंच गए हैं। गार्ड्स, पोजीशन संभालो और इस जगह को चारों तरफ से घेर लो। आज वे लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मुझे किसी भी हालत में क्यूटी चाहिए, और उस इंसान की लाश भी, जिसने मेरी क्यूटी को मुझसे अलग किया है। युवान खन्ना के आदेश मिलते ही उसके गार्ड्स रेस्टोरेंट को चारों ओर से घेर लेते हैं। उसी समय युवान गुस्से से चिल्लाया, तुम चाहे जो कोई भी हो, यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अगर अपनी मौत दर्दनाक नहीं चाहते तो क्यूटी को मेरे हवाले कर दो। युवान खन्ना का चिल्लाना जारी था, लेकिन रेस्टोरेंट में मची भगदड़ की वजह से उसके गार्ड्स पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर युवान फ्रस्ट्रेट हो गया और गुस्से में हवा में फायरिंग करते हुए चिल्लाया, खबरदार! जो कोई अपनी जगह से हिला, उसे गोली मार दी जाएगी। चुपचाप सब अपने सिर के पीछे हाथ रखकर घुटनों के बल फर्श पर बैठ जाओ। इन शब्दों को कहते हुए युवान बेहद खतरनाक लग रहा था, और अब सभी लोग डर के मारे अपने सिर के पीछे हाथ रखकर घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए। इन्हीं लोगों के बीच आशी भी थी। वह घुटनों के बल फर्श पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसके सिर पर एक टोपी और चेहरे पर मास्क था। अब युवान खन्ना ना जाने क्यों अपने कदम सीधे आशी की तरफ ही बढ़ा रहा था। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर आशी के मन में हल्की घबराहट होने लगी। 157 सुपर एक्शन। इधर दूसरी तरफ क्रिश एक पिलर के पीछे छुपकर अटैक पोजीशन ले चुका था। वह अपने हाथ में गन लेकर उसमें साइलेंसर एक्टिव करता है। अब वह धीरे धीरे छुपते छुपाते एक गार्ड के पास पहुंचा और अचानक ही पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके पेट में गन फायर कर देता है। गार्ड तुरंत वहीं तड़पकर मर जाता है। इसके बाद क्रिश सावधानीपूर्वक गार्ड को खींचकर एक कोने में ले गया और उसकी ड्रेस उतारकर खुद पहनने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने गार्ड की ड्रेस और टोपी पहन ली। अब तेजी से आगे बढ़ते हुए क्रिश ने बड़ी चालाकी से एक एक करके कई गार्ड्स को मार गिराया। मारे गए गार्ड्स को वह दीवार के सहारे खड़ा कर देता था, ताकि उनकी आंखों पर पहने गए काले चश्मों की वजह से किसी को पता न चले कि वे मर चुके हैं। क्रिश की हर मूव इतनी तेज थी कि वह किसी वैम्पायर जैसा लग रहा था। जैसे ही एक गार्ड को मारता, यदि दूसरे गार्ड की नजर उस पर पड़ती, वह अगले ही पल उस तक पहुंचकर उसे भी खत्म कर देता। उसकी स्पीड और योजना इतनी परफेक्ट थी कि उसने देखते ही देखते रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद लगभग सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया। अब समस्या रेस्टोरेंट के बाहर खड़े उन गार्ड्स की थी, जिन्होंने बाहर से घेराबंदी कर रखी थी। इधर हॉल के अंदर आशी अभी भी घुटनों के बल बैठी थी।
तभी युवान खन्ना सीधा आशी के सामने आकर खड़ा हुआ और गुर्राते हुए बोला, यू वाई आर यू वेयरिंग योर मास्क? रिमूव योर मास्क एंड शो मी योर फेस। युवान की बात सुनकर आशी घबरा गई। उसकी घबराहट देखकर युवान ने एक बार फिर और भी तेज आवाज में कहा, डिडंट यू हियर मी? आई सेड रिमूव योर मास्क राइट नाउ और एल्स। अब युवान की धमकी सुनकर आशी ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और अपनी कैप ही निकाल दी। अचानक युवान उसे देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। बेचैनी में घुटनों के बल बैठते हुए उसने आशी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और अपनी आंखों में उमड़ते इमोशंस के साथ बोला, तुम क्यूटी। युवान तुरंत अपनी जगह खड़ा हुआ, अपने बालों में हाथ फिराते हुए बेचैनी और खुशी से चिल्लाया, फाइनली 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 मैंने तुम्हें ढूंढ लिया क्यूटी। वह एक्साइटमेंट में इधर उधर उछलने लगा। फिर एक बार आशी की तरफ देखते हुए उसने उसे कंधों से पकड़कर खड़ा किया और खुशी से बोला, ओ माय गॉड, मैं बयां नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूं क्यूटी। कहते हुए युवान जैसे ही आशी को गले लगाने वाला था, आशी तुरंत एक कदम पीछे हट गई। अब उसने गुस्से भरी नजरों से चिल्लाते हुए कहा, खबरदार मुझे छूने की कोशिश भी की तो सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। युवान के बच्चे, चुपचाप जाने दो मुझे यहाँ से। ये कहते हुए आशी वहां से जाने लगी। तभी युवान ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया। आशी हैरानी और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। अब युवान ने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाकर कहा, पागल समझ रखा है तुमने मुझे? इतनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है और इतनी आसानी से जाने दूं? अब तुम यहाँ से सिर्फ मेरे साथ जाओगी क्यूटी, और कहीं नहीं। फिर उसने गुस्से में पूछा, लेकिन पहले ये बताओ कि मेरा दुश्मन कहाँ है? वो जिसने तुम्हें इतने दिन तक मुझसे दूर रखा और अपनी प्रोटेक्शन में रखा। आज मैं उसे खत्म करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब युवान ने जोर से चिल्लाते हुए पूरे रेस्टोरेंट में आवाज लगाई, वेयर आर यू हाइडिंग यू कावर्ड? कम ऑन, कम फॉरवर्ड एंड फेस मी। युवान की आंखें पूरे रेस्टोरेंट में घूम रही थी। वह क्रिश को पुकार रहा था, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहीं हो और कहीं छुपे हुए हो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। युवान की बात सुनकर आशी जोर जोर से हंसने लगी और तंज कसते हुए बोली, युवान खन्ना, तुम काय किसे कह रहे हो? उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास भरी चुनौती थी। वह आदमी जिसने उसी दिन तुम्हारे विला में घुसकर तुम्हारे ही लोगों को मारकर मुझे बचा लिया था। काय वह नहीं, काय तुम हो, जो एक मासूम लड़की को टॉर्चर कर रहे थे और उसके आते ही तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। अच्छा है वह यहाँ नहीं है, वरना अब तक तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी होती। तुम उसे बुलाकर अपनी मौत को दावत दे रहे हो। अच्छा होगा कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ और मुझे भी जाने दो। अगर वह आ गया तो तुम्हें भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। आशी की बातों में एक अनोखा घमंड झलक रहा था। उसकी बातें सुनकर युवान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह अपनी भूरी आंखों से उसे घूरते हुए बोला, शट अप क्यूटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की? तुम अभी मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हो। उस दिन मैं कमजोर था क्योंकि मैं तैयार नहीं था उसके हमले के लिए, लेकिन अब तुम मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और तुम उसी की साइड ले रही हो जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया। युवान की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। वह आगे बोला, वो तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। ये ठीक नहीं है क्यूटी, लेकिन याद रखना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और फिलहाल तुम मेरे साथ चलोगी। ये कहते हुए युवान आशी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आशी के चेहरे पर अचानक एक शैतानी मुस्कान आ गई। युवान उसकी मुस्कान की वजह समझ पाता। इससे पहले ही अचानक किसी ने उसे पीछे से कॉलर से पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से उसकी टांगें पकड़कर उसे उठाकर बड़े से टेबल पर पटक दिया। ये हमला इतना फास्ट और अप्रत्याशित था कि युवान को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। अगले ही पल उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई क्योंकि वह कांच के टेबल पर जा गिरा था। कांच का टेबल चूर चूर हो गया और अब युवान नीचे शीशे के टुकड़ों के बीच पड़ा कराह रहा था। और अगले ही पल क्रिश आशी के हाथ को पकड़कर झटके से अपने करीब खींचता है। ऐसी क्रिश के सीने से टकराए। अब क्रिश ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी गन युवान के ऊपर तान दी और अपनी नीली नजरों से उसे घूर कर देखते हुए उस पर लगभग अपने एक एक शब्द चबा चबा कर कहा, यू हैव सो मच करेज दैट यू इवन टच माई फायरफ्लाई व्हाइल आई एम हियर। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों से ही लिखी है, तभी तो तेरी हरकतें बार बार तुझे मेरे सामने ले आती हैं। फायरफ्लाई बाहर जाकर कार में बैठो, कहते हुए क्रिश ने आशी को ऑर्डर दिया।
लेकिन आशी घबराते हुए क्रिश के चेहरे की तरफ देख रही थी। और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अगले ही पल युवान खन्ना सही मौके का फायदा उठाकर अपनी फास्ट मूव दिखाते हुए क्रिश के हाथों पर अपनी लात मारता है। क्रिश का ध्यान फिलहाल युवान की तरफ नहीं था और अगले ही पल वह गन क्रिश के हाथों से छूटकर दूर चली गई। जैसे ही क्रिश को इस बात का अंदाजा हुआ, युवान एक्शन के साथ तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और अब वह क्रिश के सीने पर एक लात मारता है। क्रिश बिल्कुल स्लाइड होते हुए अचानक ही काफी पीछे की तरफ चला गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। यह नजारा देखकर आशी बिल्कुल हैरान रह गई। उसके मुंह से अचानक ही निकला, साइको। इससे पहले आशी कुछ कर पाती, युवान मुस्कुराते हुए तुरंत ही अपनी मार्शल आर्ट फॉर्म में आया और अब वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर क्रिश को देखते हुए अपनी घूर आंखों से उसे घूर कर बोला, टिच टिच टिच। कैसी लगी मेरी मूव? बहुत दिन से इस वक्त का इंतजार किया है, चलो आओ और हो जाए दो दो हाथ। कहते हुए युवान अपने पंच को रेडी कर क्रिश की तरफ देखते हुए उसे अपनी ओर आने का इशारा करता है। अब क्रिश भी बिना रुके तुरंत ही अपनी फाइटिंग करना शुरू कर देता है। अब दोनों के बीच काफी एक्शन सीन होने लगे। दोनों ही फाइटिंग करने में एक दूसरे को मात दे रहे थे। युवान काफी अच्छा फाइटर बन चुका था। उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक क्रिश से बिल्कुल मिलती जुलती थी। आशी युवान के अटैक को देखकर हैरान रह गई। अब वह दोनों को नासमझी में देख रही थी। उसे काफी घबराहट हो रही थी क्योंकि दोनों बहुत खतरनाक अटैक कर रहे थे। देखते ही देखते वह रेस्टोरेंट पूरी तरह से जंग के मैदान में बदल चुका था। हर जगह सामान बिखरे हुए थे और अब आशी मामले को गंभीर देखकर जल्दी से दौड़कर गन उठा लेती है। वह हवा में गन फायरिंग करते हुए उन दोनों को वार्निंग देते हुए बोली, खबरदार, जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना मैं शूट कर दूंगी। आज ही दोनों को वार्निंग दे रही थी, लेकिन उसकी बात को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। और आशी ने तभी देखा कि युवान खन्ना के कुछ बॉडीगार्ड, जो लगभग बेहोश थे, वह जल्दी से अपने हाथों में हथियार लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आ रहे थे। इसे देखकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह चिल्लाते हुए क्रिश से बोली, साइको, उसे छोड़ो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और इतना सुनते ही क्रिश ने तुरंत ही अपने पॉकेट से चाबी निकालकर आशी की तरफ फेंकी। आशी समझ चुकी थी उसे क्या करना है। उसने जल्दी से चाबी को कैच कर लिया और काफी फास्ट मूव दिखाते हुए आशी जल्दी से रेस्तरां के बाहर भागी। तभी उसके सामने कुछ गार्ड्स आए, जो लगभग उसे अटैक करने वाले थे, लेकिन आज आशी डर नहीं रही थी। वह तुरंत ही अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक से उन बॉडीगार्ड्स को काफी बुरी तरह हिट करते हुए जल्दी से कार की तरफ भागी। लेकिन कार के पास पहुंचते ही आशी जल्दी से कार के अंदर बैठी। वह तुरंत ही कार को फास्ट स्पीड से स्टार्ट कर रेस्टोरेंट के मेन गेट के बाहर ले गई। युवान के आधे बॉडीगार्ड रेस्टोरेंट के अंदर आने लगे और आधे आशी को पकड़ने के लिए बाहर उसके पीछे भागे। लेकिन तभी क्रिश ने तुरंत ही रेस्टोरेंट में रखे हुए एक बड़े से कांच के टेबल को उठाकर युवान के सिर पर दे मारा। युवान को इस मूव का अंदाजा नहीं था। वह अगले ही पल तड़पते हुए नीचे गिर गया। युवान के गार्ड्स का ध्यान युवान की तरफ गया और इसी बात का फायदा उठाकर क्रिश अपने गन को हाथ में लेकर काफी तेज स्पीड में दौड़ते हुए रास्ते में आ रहे कुछ गार्ड्स को गन से शूट करते हुए तुरंत ही बाहर की तरफ भागा और लगभग 100 की स्पीड में वह तुरंत ही कार के खुले दरवाजे के रास्ते में बैठ गया और कार का दरवाजा बंद कर दिया। अब आशी कार ड्राइव करने लगी, लेकिन उन लोगों के पीछे युवान के बाकी बॉडीगार्ड की कार में बैठे हुए गार्ड उन दोनों पर फायरिंग कर रहे थे। अब क्रिश अपनी गन से जैसे ही सबको शूट करता है, उसने देखा कि उसकी गन में बुलेट खत्म हो गई। उसे पता था कि उसकी पॉकेट में एक्स्ट्रा बुलेट नहीं है क्योंकि वह सभी को इस्तेमाल कर चुका था। और अब उसने आशी की तरफ देखते हुए काफी जल्दी कमांड देते हुए कहा, फायरफ्लाई, लेट मी ड्राइव। और इससे पहले आशी को समझ पाती या कह पाती, उसने झटके से आशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी सीट पर खींचा और खुद फास्ट मूव दिखाते हुए कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब वह कार को 220 की स्पीड में दौड़ने लगा। ये स्पीड इतनी फास्ट थी कि ये बिल्कुल फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की स्पीड से दौड़ रही थी। इस वक्त वह लोग जिस हाईवे पर थे, वह नेशनल हाईवे था और उस पर इस वक्त ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। वह बार बार कार को लेफ्ट और राइट करते हुए चला रहा था ताकि बुलेट के शॉट से बच सके। दरअसल क्रिश की यह कार बुलेट प्रूफ नहीं थी। आशी घबरा रही थी क्योंकि क्रिश कार की स्पीड काफी तेजी से चला रहा था। ये देखने में सब कुछ काफी खतरनाक था और अब क्रिश ने आशी की तरफ देखते हुए कहा, फायरफ्लाई, सीट के नीचे छुप जाओ। आशी भी क्रिश की बात मानकर चुपचाप नीचे की तरफ झुक गई। लगभग आधे घंटे की रेस ड्राइविंग के बाद भी युवान खन्ना के गार्ड की कार उन लोगों का पीछा कर रही थी
और अब क्रिश ने फास्ट ड्राइविंग करते वक्त सामने देखा कि एक पेट्रोल टैंक ट्रक आ रहा था। और अब क्रिश के दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान आया। उसने तुरंत ही अपने जूते में लगा हुआ खंजर पेट्रोल टैंक की टंकी के रबर पाइप के ऊपर निशाना बनाकर मारा, जिसके कारण अब उसे टैंक में से पेट्रोल लीक होने लगा। वह टैंक अभी चल रहा था और क्रिश तुरंत ही अपने पॉकेट से लाइटर निकालकर चलती हुई गाड़ी से कार का दरवाजा खोलकर नीचे सड़क पर झुक गया और उसने वह लाइटर पेट्रोल से बने हुए रास्ते की निशान पर फेंक दिया। और ऐसा होते ही वहां तुरंत आग लग गई। इससे पहले कि युवान खन्ना के गार्ड कुछ समझ पाते, क्रिश अगले ही पल अपनी कार की स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर देता है और अब उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अचानक ही एक तेज ब्लास्ट के साथ पूरे हाईवे पर आग लग गई। वह टैंक पूरी तरह से उड़ गया और युवान खन्ना के कुछ गार्ड के चित्रे उड़ गए। हाईवे पर आग लगने के कारण आगे का रास्ता बंद हो गया और कुछ गार्ड की कार पीछे रह गई। आशी, जो इस वक्त सीट के नीचे छुपी हुई थी, अचानक ही तेज ब्लास्ट की आवाज आए और वह झटके से अपनी जगह से उठकर सीट पर बैठी। अब वह पीछे पलटकर देख रही थी तो हाईवे का पूरा नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन कुछ ही सेकंड में वह लोग अपनी स्पीड के कारण उस जगह से काफी दूर आ चुके थे। अब आशी का ध्यान क्रिश की तरफ गया तो उसने देखा कि क्रिश भी काफी घायल हो चुका है। उसके माथे और कंधों से खून बह रहा था क्योंकि युवान खन्ना के साथ उसकी फाइटिंग काफी खतरनाक थी। और ये देखकर आशी को बहुत दुख हो रहा था। उसने परेशान होते हुए क्रिश से कहा, साइको, तुम्हें चोट लगी है, प्लीज कार की स्पीड कम कर दो, वह लोग काफी पीछे रह चुके हैं, मुझे डर लग रहा है। आशी की बात सुनकर क्रिश ने भी कार की स्पीड थोड़ी स्लो कर दी और अब वह 80 की स्पीड में अपनी कार चला रहा था। अब आशी अपने हाथ बढ़ाकर क्रिश के हाथों और कंधों से बहते खून को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन क्रिश यूं ही कार ड्राइव करते हुए बोला, डोंट क्राई फायरफ्लाई, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू आई हेट टीयर्स। और अब क्रिश की इस बात को सुनकर ना जाने आशी के मन में क्या आया, वह अगले ही पल अपनी सीट से उठकर अचानक ही क्रिश की गोद में जाकर बैठ गई। क्रिश आशी की इस हरकत पर काफी हैरान रह गया। अब आशी के दोनों हाथ क्रिश की कमर में लिपटे हुए थे और आशी ने अगले ही पल क्रिश के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। ये देखकर क्रिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ऐसे ही डार्क स्टोरी सुनने के लिए और अगले पार्ट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें अगला पार्ट बनाने में ताकत देता है। धन्यवाद।